राधे राधे फ्रेंड। तो बस सुबह का टाइम है, यहाँ पास हो रही है मेरी पूजा, मतलब दर्शु के पापा पूजा कर रहे थे। मैंने बिलासपुर से ना लड्डू गोपाल के लिए झूला लेकर आई थी फ्रेंड, आप लोगों को वहाँ नहीं दिखा पाई तो सोचा आज ही दिखा दूँ। तो ये रहे लड्डू गोपाल अपने झूले में बैठे हुए हैं। थोड़ा सा मेरे मंदिर के हिसाब से ना जो झूले का नीचा वाला हिस्सा होता है ना वो बड़ा हो गया है, लेकिन बाकी सब अच्छा है, बहुत सुंदर लग रहे थे। फिर मैं आ गई थी किचन में, अपनी डेली की रूटीन। अब से आपको फिर से मेरी वही मॉर्निंग रूटीन देखने को मिलेगी फ्रेंड। अगर आपको मेरे ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पास मैं कर रही हूँ अपना गर्म पानी, और दर्शु आ गई है पीछे से, और ये इतनी ऊंची इसलिए लग रही थी फ्रेंड क्योंकि ना नीचे रखा था मेरा आटा, तो उसके ऊपर ना उसकी बोरी के ऊपर चढ़ गई थी और सारे डिब्बे डिब्बे को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। तो ये देखिए कहीं कुछ फेंक रही है कहीं कुछ फेंक रही है। मैं उसको मना भी कर रही थी मत फेंको मत फेंको, तो वो मेरे से ना कीन कीन करके मांग रही थी, पर मैं ध्यान नहीं दे रही थी। फिर मैंने दाल वगैरह निकाला उसको, फिर मैंने निकाल के बिस्किट दिया, लेकिन वो ना खा ही नहीं रही थी, उसको ना बार बार नीचे को फेंक रही थी। मैंने बोला मत फेंको, फिर नहीं मानी तो मैं उसको देकर वहीं पास छोड़कर चले गई। मेरे को मान नहीं रही हो, तब तक मैं अपने दाल वगैरह धो लूँ, क्योंकि आप लोगों को तो पता है मुझे रायगढ़ में फटाफट काम करना पड़ता है सुबह से, क्योंकि बहुत जल्दबाजी रहती है। तो यहाँ ये लग गई थी रोने के लिए, तो बस मेरा दाल वगैरह धुल के मैं उसको नहीं छोड़ना भैया, गंदी बात है ना, माने नहीं करती हो फिर तुम बात। देखो अभी गिर गया। तो फ्रेंड दर्शु यहाँ पर सारे सामान को यहाँ वहाँ से फेंकने में लगी थी। तो मैंने ना यहाँ कुकर में जब जल्दी जल्दी होती है ना तो मैं इसी तरीके से दाल को पका लेती हूँ। तो यहाँ पास मैंने हल्दी नमक और साथ ही ना यहीं पास मैं ना एक टमाटर को भी काट कर डाल दूँगी। अगर आप लोगों को भी कभी इस तरीके से जल्दबाजी रहती है फ्रेंड, और आपके घर में बिना फ्राई किया हुआ दाल नहीं खाना पसंद करते, तो आप इस तरीके से ज़रूर कर सकते हैं। दाल में ही टमाटर डाल दीजिए, और फिर जब बाद में हो ना तो आप किसी भी जो करछी हो या तड़का पैन आता है, आप उसमें थोड़ा सा जीरा राई हींग और हरी मिर्ची, जो भी आपको लहसुन वगैरह खाना पसंद करते हैं आप डालकर और इसमें लगा दीजिए तड़का। तो मैं तो इसी तरीके से करती हूँ। तो फिर यहाँ पर दर्शु को बिस्किट पहले दिया था तो वो ली नहीं, तो सारी बिस्किट को अलग करने के बाद फिर उसको थोड़ा सा दे दिया था नमकीन सादी वाली, तो वो बैठ कर लग गई थी खाने के लिए। और फिर मैं लग गई अपने बाकी के काम के लिए। पानी भी मेरा थोड़ा ठंडा हो गया था तो पहले चली गई थी पानी पीने। तो दर्शु मेरे बाहर बैठ के हॉल में खाने में लगी है नमकीन। और अब मैंने इतने सारे आज कपड़े धुले हैं फ्रेंड, अभी आधे से ज़्यादा कपड़े मेरे रखे हुए हैं, क्योंकि मैं 15 दिन में आई थी ना। 15 दिन में दर्शु के पापा ने अपने सारे जितने कपड़े होते हैं सारे एक एक दो दो दिन पहन पहन के गंदे हो कर ही डालते हैं। तो सारे कपड़े मैं धीरे धीरे अब धुल दूँगी। तो आज मैंने ना कुछ कपड़े धुले हैं और कुछ कपड़े कल धुलूँगी। तो यहाँ पास मैं बनाऊँगी लौकी की सब्ज़ी, तो उसके लिए लौकी और आलू काट रही हूँ। मैंने ना एक बड़ी सी लौकी लेकर आई थी, जिस दिन हम आए थे ना उसी दिन ही, मतलब मैं रास्ते से ही लेते आई थी जब घर लौटी थी। तो बड़ी सी थी इसलिए आधी रात को बना ली थी और आधी सुबह बना रही हूँ ऐसे, क्योंकि 2 लोगों के लिए ज़्यादा सब्ज़ी तो लगती नहीं है। तो बस यहाँ पास मैंने ज़्यादा कोई मसाले या प्याज वगैरह नहीं डालती हूँ लौकी में। मैं जीरा हींग राई और लहसुन हरी मिर्ची इन्हीं से ना तड़का लगा देती हूँ और फिर उसमें डाल दी हूँ सब्ज़ी। मसाले वाली कभी बनाने की इच्छा होती तो बनाती, ज़्यादातर ना इसी तरीके से सिंपल ही खाना बनाती हूँ मैं। तो मेरी सब्ज़ी फ्राई हो गई थी फ्रेंड और दाल भी बन ही गई है। तो चलिए हम लगा लेते हैं दाल में तड़का। तो थोड़ा सा दाल को ना इस तरीके से मथ लिया है, और बहुत ज़्यादा है ना धुआं से ना हाथ जल रहा था तो उसे फूंकते जा रही थी। और कहीं मेरी दाल में पता नहीं फ्रेंड क्या हो गया, सीद हो गई है क्या है पता नहीं। पहले ना ये दाल बहुत अच्छे से मतलब ना गल जाती थी, अब ना कितनी भी सीटी लगा लूँ फिर भी मतलब पक जाती है पर अच्छे से ना गल नहीं पाती है। मुझे लगता है कि ना शायद इसमें सीद चढ़ गई इसकी वजह से। तो बस यहाँ मैंने हींग
वगैरह डाल के दाल में लगा दिया है तड़का। और साथ ही साथ मेरी सब्जी भी बन रही है, तो दाल तो बन ही गई, सब्जियों में तो डाल दूँगी मसाले। तो मैं ज़्यादा मसाले डालती नहीं हूँ, बस हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और टेस्ट के हिसाब से नमक। कभी बाई चांस ऐसा हुआ कि मैं गरम मसाला या सब्जी मसाला यूज़ करती हूँ, बाकी टाइम पे मैं तो सिर्फ यही है। और ख़ासकर जब हरी धनिया की पत्ती का जो फ्लेवर होता है ना, वो अलग ही। तो मैं छत आ गई थी फ्रेंड कपड़े मतलब डालने के लिए। तो मैंने दर्शु के पापा से पहले बोल दिया था जब मैं खाना बना रही थी कि आप बाल्टी छत पे रखाओ, क्योंकि ना वजन हो जाती है, जीन्स वगैरह होते हैं ये सारी चीज़ें। तो मैंने उन्हीं से कह दिया था कि आप ऊपर रखाओ, फिर मैं जाकर सुखा दूँगी। तो खाना आना बनने के बाद मतलब मैं आ गई थी छत, तो पहले कपड़े वगैरह डाली हूँ। डाल करके ना दर्शु के पापा भी नीचे ही थे, तो मैं दर्शु को लेकर नहीं आई हूँ, वरना यहाँ भी मस्ती चालू कर देती। तो सब लोग चले गए थे फ्रेंड, दर्शु के पापा भी चले गए हैं। तो ये ना गद्दा ना क्या होता है, जब बिलासपुर जाने से पहले दर्शु के पापा ये पलंग अंदर रख दिए थे, क्योंकि ना दर्शु इससे बार बार कूद रही थी, तो उनको लग रहा था ये गिर जाएगी। तो मैं आने के बाद फिर से इसको मतलब निकलवा दी हूँ और इसमें बिछा रही थी मैं चादर वगैरह। दर्शु बार बार यहाँ से वहाँ खींचने में लगी थी, बार बार उसको मैं इधर से उधर हटा रही थी। आप देख सकते बहुत ज़्यादा मस्ती करती है, मतलब मैं बता ही नहीं सकती कितना मस्ती करती है। अभी जब बिलासपुर गई थी ना, सब उसकी मस्ती देख देख कर ना हैरान रहते थे, क्योंकि ना हद से ज़्यादा मस्ती करती है। मेरे पीछे 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 यहाँ वहाँ से घूम रही है, मैट में को कहीं रख रही है। तो बस यहाँ मैंने उसे बैठा दिया, उसकी गाड़ी दे दी है कि लो ऊपर ही चलाओ, लेकिन वो क्यों ऊपर बैठने वाली मुझसे है ही नहीं। वो थोड़ी देर बाद फिर से नीचे आ गई। तो मैंने यहाँ पास कर लिया है अपने पूरे घर को क्लीन। फिर आ गई थी किचन में, जितने सारे बर्तन रखे हुए थे सारे बर्तन वगैरह को धुला, और साथ ही साथ अपने गैस के प्लेटफॉर्म वगैरह को, आप लोगों को तो पता है मुझे प्लेटफॉर्म गंदा बिल्कुल पसंद नहीं है। तो बर्तन वगैरह क्लीन करने के बाद, पूरा घर क्लीन करने के बाद फ्रेंड मैंने फिर आराम से बैठकर सांस ली। आई होप आपको मेरे ब्लॉग पसंद आते होंगे फ्रेंड। अगर आते हैं तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं। नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे फ्रेंड, तब तक के लिए राधे राधे।